अलग अलग एज ग्रुप के हिसाब से मार्केट में कई तरह के अलग अलग फ्लेवर्स के सेरेलैक अवेलेबल हैं, लेकिन वो हमारे बेबी के लिए सेफ है या नहीं वो हमको सही से पता नहीं है। इसलिए सबसे ज्यादा बेस्ट है कि हम अपने छोटे बच्चों को घर का बना हुआ ही सब कुछ दें। तो बेबी फूड सीरीज में आपके लिए लेके आई हूँ होममेड सेरेलैक की रेसिपी, जो कि टेस्टी भी है, हेल्दी भी है, इजिली घर पे प्रिपेयर हो जाता है घर पर रखी हुई कुछ चीजों के साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो होममेड सेरेलैक बनाने के लिए हमें लेना है 250 ग्राम गेहूं का दलिया। ये टेस्टी भी है, हेल्दी भी है और इजीली अवेलेबल है। हम सभी के घर में अक्सर दलिया रखा रहता है। एक छोटी कटोरी मैंने मखाना लिया है। मखाना कैल्शियम से भरपूर होता है और इसमें बहुत ही भरपूर मात्रा में फाइबर भी होता है। 8 से 10 छुआरे लिए हैं। ये ड्राई रूप है खजूर का और इससे हमारे सेरेलैक में हल्की सी मिठास आएगी और ये काफी ज्यादा हेल्दी भी होते हैं और इनसे हमारा जो सेरेलैक है वो बहुत ही ज्यादा टेस्टी भी बनेगा। और ये लिए है मैंने 10 काजू और 10 बादाम। ये भी काफी ज्यादा हेल्दी होते हैं। काजू और बादाम हमारे बच्चों को बहुत ही फायदा करते हैं। तो इस तरीके से हम अपने बच्चों के डाइट में ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपके बच्चों को किसी ड्राई फ्रूट से एलर्जी है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। तो अभी हमें क्या करना है, एक लोहे की कढ़ाई ले ली है मैंने। अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई नहीं है तो आप कोई भी कढ़ाई ले सकते हैं। थोड़ी भारी तले की कढ़ाई लेंगे। अब इसको हमें पहले हल्का सा गर्म कर लेना है। तो कढ़ाई जो है वो हल्की सी गर्म हो चुकी है। तो अब इसमें हम ये दलिया डाल देंगे और दलिया को हमें बीच बीच में चलाते हुए ड्राई रोस्ट करना है। तो अभी देखिए दलिया जो है वो हल्का सा गर्म हो गया है। तो ये जो हमने छुआरे लिए हैं ना, इसको भी हम इसी में डाल देंगे, जिससे कि दलिया के साथ में बढ़िया से रोस्ट हो जाएंगे। तो अभी आप देख सकते हैं कि दलिया और छुआरा जो है इनका कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है और ये बढ़िया से ड्राई रोस्ट हो गए हैं। तो अभी इनको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। अब ये मखाने कढ़ाई में डाल देंगे और इनको भी हमें ड्राई रोस्ट करना है। मखाने अब थोड़े से क्रिस्पी होने लगे हैं। तो अभी काजू और बादाम जो हमने लिए हैं वो भी साथ ही में डाल देंगे। तो ये मखानों के साथ में बढ़िया से रोस्ट हो जाएंगे। तो अभी देखिए मखाना बढ़िया से क्रिस्पी हो गया है। इस तरह से आप तोड़ करके इनको चेक कर सकते हैं। और काजू बादाम भी रोस्ट हो गए हैं। इनका कलर भी बढ़िया चेंज हो चुका है। तो इनको भी हम उसी थाली में निकाल लेंगे जिसमें कि हमने दलिया और छुआरे निकाल करके रखे हैं। तो अभी सारी चीजों को हमने ड्राई रोस्ट कर लिया और अभी काफी ज्यादा गर्म है। तो अभी इनको हमें ठंडा हो जाने देना है। अभी ये सारी चीजें अच्छे से ठंडी हो गई हैं। तो अब हमें क्या करना है, एक मिक्सर जार लेना है और सारी चीजों को हम मिक्सर जार में डाल देंगे। अब बस हमें इसका बढ़िया सा फाइन पाउडर बना करके तैयार कर लेना है। तो ये देखिए एकदम बढ़िया फाइन पाउडर हमने बना करके तैयार कर लिया और ये हमारा होममेड सेरेलैक जो है वो बन करके तैयार हो गया है। अब इस सेरेलैक को हम एक कांच के जार में स्टोर कर लेंगे। ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी सेरेलैक है, इजिली घर पे प्रिपेयर हो जाता है और बच्चे बड़े चाव से इसको खाते हैं। मेरी बेटी भी 8 महीने की हुई है और उसको मैं डेली ये सेरेलैक एक बार जरूर खिलाती हूँ। वो बहुत ही मन से इसको खाती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको बच्चों को खिलाना कैसे है, यानी बच्चों को खिलाने के लिए इसको प्रिपेयर कैसे करना है। तो अभी हम क्या करेंगे, एक पैन ले लेंगे और ये लिया है मैंने 2 चम्मच सेरेलैक जो हमने बनाया है। तो इसको हम पैन में डाल देंगे। साथ ही में डाल देंगे 3/4 कप पानी। अभी गैस को ऑन नहीं करना है, पहले सेरेलैक को पानी में अच्छे से मिक्स कर देना है। तो अभी सेरेलैक जो है वो पानी में बढ़िया से मिक्स हो गया। अब गैस को ऑन करके हमें इस तरह से चलाते हुए इसको पहले हाई फ्लेम पे पकाना है थोड़ी देर के लिए और जब इसमें उबाल आने लगेगा तब हम इसको मीडियम लो फ्लेम पे बस 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे। तो जो हमारा सेरेलैक है वो बढ़िया से पक करके तैयार हो जाएगा और थोड़ी ही देर में आप देखेंगे कि इसमें बढ़िया से गाढ़ापन आने लगेगा। तो 3 से 4 मिनट के बाद देखिए इसमें बढ़िया से गाढ़ापन आ गया है और ठंडे होने पर ये और ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा। इसलिए इसको और ज्यादा नहीं पकाएंगे, वरना ठंडे होने पर ये बहुत ही ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा तो बच्चा इजिली इसको खा नहीं पाएगा। तो अभी हमें गैस को ऑफ कर देना है और इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। तो अभी ये हमारा सेरेलैक जो है ये थोड़ा सा ठंडा हो गया है। इसकी कंसिस्टेंसी देखिए एकदम परफेक्ट है। तो इसको हम एक बोल में निकाल लेते हैं। आप इसको गुनगुना अपने बच्चों को दे सकते हैं। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से घर पर रखी हुई कुछ हेल्दी चीजों के साथ में आप मार्केट में मिलने वाले सेरेलैक से कई ज्यादा अच्छा सेरेलैक अपने घर पे अपने बच्चों के लिए बना करके तैयार कर सकते हैं। अब हम बनाएंगे इंस्टेंट सेरेलैक। हमें जब कभी भी ट्रैवलिंग पर जाना होता है, लंबी छुट्टियों पर जाना होता है, तो हमें समझ नहीं आता कि बच्चों को बाहर क्या खिलाएं, क्योंकि उनको खिलाने लायक बाहर कुछ मिलता नहीं है, कुछ भी हाइजीनिक नहीं है, कुछ भी सेफ नहीं है। और ट्रैवलिंग पर जाते टाइम हमें ये भी समझ नहीं आता कि बच्चे को खिलाने के लिए ऐसा क्या लेकर जाएं जिसको कि हम इजीली उनको बाहर भी खिला सकें। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, टेस्टी और हेल्दी है और बच्चों को जरूर पसंद आएगी। तो चलिए इंस्टेंट सेरेलैक बनाना शुरू करते हैं। सेरेलैक बनाने के लिए यहाँ पर हमें लेने हैं 2 कप मखाने। मखानों में भरपूर मात्रा में कैल्शियम और फाइबर होता है और मखाने बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है हमारे छोटे छोटे बेबीज के लिए। साथ ही में मैंने ले लिए हैं 10 से 12 काजू। काजू से सेरेलैक का टेस्ट तो इनहेंस होगा ही, साथ ये बहुत ही फायदेमंद भी है और बच्चों का वेट गेन भी होता है काजू से।
तो अभी हम एक भारी तले की लोहे की कढ़ाई ले लेंगे। अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कोई भी कढ़ाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब गैस को ऑन करके लो फ्लेम पे रखना है और मखानों को कढ़ाई में डाल करके क्रिस्पी होने तक ड्राई रोस्ट कर लेना है। जब मखाने हल्के से क्रिस्प हो जाएंगे तब हम इसमें डाल देंगे ये काजू, जिससे कि काजू मखानों के साथ में ही बढ़िया से रोस्ट हो जाएंगे। तो अभी देखिए मखाने जो हैं वो अच्छे से क्रिस्प हो गए हैं। आप इस तरीके से तोड़ करके इनको चेक कर सकते हैं। काजू भी बढ़िया से रोस्ट हो गए हैं, इनका कलर भी चेंज हो चुका है। तो अभी गैस को ऑफ कर देंगे और इनको एक बोल में निकाल करके ठंडा कर लेते हैं। मखाने और काजू अब बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं। तो अभी एक मिक्सर जार लेंगे और मखाने और काजू को मिक्सर जार में डाल करके इनका बढ़िया सा फाइन पाउडर हमें बना करके तैयार कर लेना है। तो अभी देखिए मखाने और काजू का हमने बढ़िया फाइन पाउडर बना लिया है और ये हमारा इंस्टेंट सेरेलैक जो है वो बन करके बिल्कुल तैयार हो गया है। तो ये हमने एक कांच का जार ले लिया है, इसमें हम ये सेरेलैक भर करके स्टोर कर लेंगे। स्मॉल बैचेस में आप ये सेरेलैक बना करके स्टोर करें, एक साथ ज़्यादा ना बनाएं, जिससे कि ये बढ़िया फ्रेश रहे। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो सेरेलैक हमने आज प्रिपेयर किया है इसको बच्चों को खिलाने के लिए कैसे बनाना है। तो पहले कटोरी में हमें 1 चम्मच सेरेलैक ले लेना है, फिर उसमें गर्म पानी डाल करके अच्छे से मिक्स कर देंगे। एक साथ ज़्यादा पानी न डालें, थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके सेरेलैक को मिक्स करें। सेरेलैक को पानी में मिक्स करने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी आप देखिए कुछ इस तरीके की होनी चाहिए। तो अब इसको कवर करके हम 10 मिनट के लिए रख देंगे, जिससे कि गर्म पानी में ये अच्छे से फूल जाएगा। तो 10 मिनट बाद देखिए ये अच्छे से फूल गया है और इसमें थोड़ी सी थिकनेस भी आ गई है। अब ये लिया है मैंने एक मीडियम साइज का पका हुआ केला। इसको हम फोक से इस तरीके से बढ़िया से मैश कर लेंगे। पका हुआ केला इजीली मैश हो जाता है फोक से। तो अब ये जो केला है हमारा ये बढ़िया से मैश हो गया। तो मैश किए हुए केले को हम सेरेलैक में डाल करके बढ़िया से मिक्स कर देंगे। केला मिक्स करने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी देखिए कितनी थिक हो गई है और ये बच्चों को खिलाने के लिए एकदम परफेक्ट है। तो इस तरह से आप ये सेरेलैक बना करके स्टोर कर सकते हैं और कहीं भी बाहर जाएं तो इसको साथ लेकर जाएं और बच्चों को इजीली आप इसको खिला सकते हैं। अब हम बनाएंगे सूजी और कुछ ड्राई फ्रूट्स को मिला करके बहुत ही बढ़िया सेरेलैक, और ये सेरेलैक आप इजीली घर पे बना सकते हैं, स्टोर भी कर सकते हैं। तो सेरेलैक को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ली है 400 ग्राम सूजी। आप मोटी वाली या बारीक वाली किसी भी सूजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। सूजी जो है वो एक फाइबर रिच फूड है, इजीली डाइजेस्टेबल है और बच्चों के वेट गेन में इससे बहुत ही हेल्प मिलती है। एक नॉर्मल साइज की छोटी कटोरी को नाप करके मैंने यहाँ पे 2.5 कप मखाने लिए हैं। मखाने जो है उसमें भरपूर मात्रा में फाइबर और कैल्शियम होता है और ये बहुत ही फायदेमंद होते हैं हमारे बच्चों की हेल्थ के लिए। साथ ही में मैंने ले लिए हैं 15 छुआरे। ये सूखे हुए खजूर होते हैं। इनको मैंने अच्छे से वॉश करके सूखे कपड़े से पोंछ लिया है और इनके बीज निकाल दिए हैं। इनसे हमारे सेरेलैक में थोड़ी सी मिठास भी आ जाएगी और ये काफ़ी ज़्यादा हेल्दी भी होते हैं। इसके अलावा मैंने यहाँ पे 15 काजू और 15 बादाम लिए हैं। इनसे बच्चों को ताकत भी मिलेगी और इन सारी चीज़ों को मिला करके हमारा जो सेरेलैक है वो बहुत ही बढ़िया टेस्टी और हेल्दी बनेगा और बच्चों को ज़रूर पसंद आएगा। तो चलिए सेरेलैक बनाना स्टार्ट कर देते हैं। अब हमें लेनी है एक भारी तले की लोहे की कढ़ाई और गैस को हमें रखना है एकदम लो फ्लेम पर। अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई नहीं है तो आप कोई भी कढ़ाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कढ़ाई में हम डाल देंगे ये सूजी को हमें अच्छे से बीच बीच में चलाते हुए बढ़िया सौंधी खुशबू आने तक बढ़िया से भून लेना है, यानी कि ड्राई रोस्ट कर लेना है। मैं यहाँ पे सूजी को घी डालकर नहीं भून रही हूँ, क्योंकि घी डालकर जब हम भूनते हैं ना तो हम उसको लंबे समय तक स्टोर नहीं कर सकते और घी की ना अजीब सी महक आने लग जाती है कुछ दिनों के बाद में। तो हमें ये जो सेरेलैक है इसको हमें लंबे समय तक स्टोर करना है, तो इसलिए मैं यहाँ पे घी डाल करके सूजी को रोस्ट नहीं कर रही हूँ, ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। अगर आप स्मॉल बैच में सेरेलैक बना रहे हैं तो आप घी डालकर सूजी को रोस्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में सेरेलैक बना रही हूँ तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको ड्राई रोस्ट ही कर रही हूँ। अभी देखिए सूजी जो है वो हल्की सी गर्म हो गई है। तो अभी इसी टाइम पर हम इसमें ये छुआरे जो हैं इनको भी डाल देंगे। तो क्या होगा कि जो छुआरे हैं वो सूजी के साथ में ही बढ़िया से ड्राई रोस्ट हो जाएंगे और हमें इनको अलग से रोस्ट नहीं करना पड़ेगा। तो अभी हम बीच बीच में चलाते हुए सूजी को बढ़िया से रोस्ट कर लेते हैं। तो अभी देखिए सूजी जो है वो अच्छे से भून गई है, यानी कि रोस्ट हो गई है। इसका कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है और बहुत ही बढ़िया सौंधी सी खुशबू भी आ रही है इसमें से, और सूजी के साथ ही में छुआरे जो हैं वो भी बढ़िया से रोस्ट हो चुके हैं। तो अभी इसको हम एक थाली में निकाल लेते हैं। अब कढ़ाई में हम डालेंगे ये मखानों को हमें बढ़िया क्रिस्पी होने तक ड्राई रोस्ट कर लेना है। अभी मखाने जो हैं वो हल्के से क्रिस्प होने लगे हैं, तो इसी टाइम पर हम ये काजू और बादाम जो है वो भी इसी में डाल देंगे, जिससे कि ये मखानों के साथ में बढ़िया से रोस्ट हो जाएंगे। अब मखानों को हमें बढ़िया क्रिस्पी होने तक ड्राई रोस्ट कर लेना है
और मखानों के साथ साथ हमारे काजू और बादाम भी बढ़िया से रोस्ट हो जाएंगे। अभी मखाने जो हैं वो बढ़िया से क्रिस्पी हो गए हैं। आप इस तरीके से इनको तोड़ करके चेक कर सकते हैं। और काजू और बादाम का कलर भी चेंज हो चुका है, ये भी बढ़िया से रोस्ट हो गए हैं। तो जिस थाली में हमने सूजी निकाली थी उसी थाली में हम इनको भी निकाल करके अलग कर लेते हैं। अब ये जो सेरेलैक का पूरा मिक्सचर है इसको हमें बढ़िया से ठंडा हो जाने देना है। अभी ये सारी चीजें अच्छे से ठंडी हो गई है, तो अब हमें इनको ग्राइंड करना है। तो 2 बार में मैं इनको ग्राइंड करूंगी क्योंकि क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा है, तो एक बार में ये अच्छे से ग्राइंड नहीं हो पाएंगे। तो अभी आधे से थोड़ा ज्यादा मिक्सचर जो है वो मैंने मिक्सर जार में डाल दिया है। अब इसको हमें बढ़िया से ग्राइंड करना है और एकदम फाइन पाउडर बना करके तैयार कर लेना है। तो अभी देखिए ये एकदम बढ़िया सा फाइन पाउडर बन करके तैयार हो गया है। इसको हम एक बोल में निकाल लेते हैं। अब बाकी के बचे हुए मिक्सचर को भी हम मिक्सर जार में डाल देंगे और बढ़िया से ग्राइंड कर लेंगे। तो अभी देखिए इसको भी हमने बढ़िया से ग्राइंड कर लिया है, तो इसको भी हम बोल में निकाल लेते हैं। तो ये हमारा बहुत ही बढ़िया टेस्टी और हेल्दी सेरेलैक बन करके बिल्कुल तैयार हो गया है। अब सेरेलैक को स्टोर करने के लिए हमें लेना है एक कांच का जार, और अगर आपके पास कांच का जार नहीं है तो आप स्टील के जार में भी इसको स्टोर कर सकते हैं। तो सेरेलैक की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी ज्यादा है, तो मैंने एक दूसरा कांच का जार भी ले लिया है और इसमें मैं बाकी के बचे हुए सेरेलैक को स्टोर कर ले रही हूँ। तो ये देखिए हमारे 2 जार तैयार हो गए हैं सेरेलैक के। अब मैं आपको बताती हूँ कि सेरेलैक को हमें बच्चों को खिलाने के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। तो पहले हमें एक पैन ले लेना है, उसमें हम 2 चम्मच भर करके सेरेलैक डाल देंगे। अब इसमें जाएगा 1 गिलास पानी, क्योंकि सूजी फूलती है तो इसलिए इसमें पानी थोड़ा सा ज्यादा लगेगा। अब हमें सेरेलैक को पहले पानी में अच्छे से मिक्स कर लेना है और ध्यान रखना है कि इसमें गुठले वगैरह ना पड़े। अब पैन को हम गैस पे चढ़ाएंगे और हाई फ्लेम पर इस तरीके से इसको लगातार चलाते हुए उबाल आने तक हम पका लेंगे। हमें उबाल आने तक इसको हाई फ्लेम पर ही पकाना है और बस लगातार इस तरीके से चलाते रहना है। तो अभी देखिए इसमें गाढ़ापन आना शुरू हो गया है और साथ ही साथ उबाल भी आने लगा है। तो गैस को एकदम लो फ्लेम पे कर देंगे और लगातार चलाते हुए बस 2 मिनट के लिए हम इसको लो फ्लेम पे और पका लेंगे। 2 मिनट बाद देखिए इसमें बढ़िया थिकनेस आ गई है, अच्छा गाढ़ापन आ चुका है, इसमें सूजी भी बढ़िया से फूल चुकी है और इसकी कंसिस्टेंसी देखिए एकदम परफेक्ट है। अगर आपको सेरेलैक और ज्यादा पतला चाहिए तो आप 1 गिलास की जगह 1.25 गिलास पानी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो अभी हमें गैस को ऑफ कर देना है और बीच बीच में इस तरीके से चलाते हुए हम सेरेलैक को ठंडा करेंगे, जिससे कि इसके ऊपर मलाई न पड़े। अभी ये जो सेरेलैक है ये ठंडा हो चुका है, मतलब कि हल्का हल्का सा गुनगुना है, यानी कि बच्चे को खिलाने लायक है। और ठंडा होने के बाद भी आप सेरेलैक की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, एकदम परफेक्ट है। इसी तरह की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए सेरेलैक की। बीच बीच में अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा बोर ना हो जाए सेम सेरेलैक खा के, उसका टेस्ट चेंज करना चाहते हैं, तो आप इसमें एप्पल प्यूरी या फिर बनाना मैश करके भी ऐड कर सकते हैं और बच्चे को खिला सकते हैं। तो ये सूजी वाला सेरेलैक जो है वो बच्चों को खिलाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी है और फटाफट से बन करके तैयार भी हो जाता है। तो इसी तरह की सिंपल बेबी फूड रेसिपीज के लिए सब्सक्राइब कीजिए नेहा की पाकशाला चैनल को, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।